आइए आज का जनसत्ता संपादकीय देख लेते हैं क्या है। तो पहले कल्प विधा में देख लेते हैं। शिक्षा का ध्येय मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं अपितु उसका ध्येय मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करना है, भरना नहीं है। ये डार्डेट जी कह रहे हैं। देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक है रिश्तों की दरकती बुनियाद। तो ये जो टॉपिक आज का दिया हुआ है, जो लेख आज का है, तो देखा जाए तो ये आपका GS1 में जो आता है सोसाइटी का पार्ट है, उससे भी संबंधित है। और जो दूसरा जो खंड कॉम में जो आता है दूसरा पार्ट जो सामाजिक क्षेत्र है, निबंध लिखने के लिए आता है, उससे भी संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं क्या है रिश्तों की दरकती बुनियाद। तो तेजी से उभरते भौतिकतावाद ने परंपरागत परिवार संरचना के सामने अनेक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। तलाक दर में वृद्धि, एकल अभिभावक परिवार और एकल व्यक्ति गृहस्थी वे प्रवृत्तियां हैं जो परंपरागत परिवारों के सम्मुख अनेक सवाल पैदा करती हैं। परिवार को समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है, पर अब कुछ समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन और परिवार के महत्व को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर व्यक्तिवादिता के मूल्यों में से परिचित कराया जाता है, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बन सके। परिवार में कुछ और परिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास और अन्य विकास प्रक्रियाओं के कारण उभरने लगे हैं। उदारवादी दौर में गतिशीलता बढ़ने से अनेक बार परिवार करियर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारवाद उभरा है। संतानोत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में बाधक माने जाने लगा है। परिवार में निजता का दायरा भी बदल गया है। अब निजता में हम केवल उन्हें शामिल करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम परिवार में नहीं चाहते हैं उनके साथ तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यानी पति या पत्नी के माता पिता और भाई बहन भी इस निजता के दायरे में शामिल नहीं होते हैं। तेजी से उभरते भौतिकतावाद ने परंपरागत परिवार संरचना के सामने अनेक संकट उत्पन्न करती हैं। तलाक दर में वृद्धि, विवाह के पूर्व सहजीवन, एकल अभिभावक परिवार और एकल व्यक्ति गृहस्थी वे प्रवृत्ति हैं जो परंपरागत परिवारों के सम्मुख अनेक सवाल पैदा करती हैं। समाज वैज्ञानिकों का मत है कि यह परिवर्तन आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं। यह व्यक्तिवादिता परंपरागत परिवार को अस्थिर बना देती है। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों ने अस्थिरता और असुरक्षा को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति परिवार में अस्थिरता के रूप में होती है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा था, जबकि आधुनिक समाज में परिवार नातेदारों और संबंध समुदाय से कमोबेश कट से गए हैं, जिसके फलस्वरूप भावनात्मक दबाव परिवार का एक आवश्यक पर नकारात्मक अवयव बनकर उभरा है। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में घटित कुछ घटनाओं के आधार पर इन विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला ने अपनी 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। पति पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो इस बीच उनकी बच्ची रोने लगी, तो गुस्से में पत्नी ने बच्ची को एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसका गला घोट दिया। इसी तरह बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की CEO ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। पति से तलाक के बाद वह नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। एक और घटना राजस्थान के 12 जिले की है, जिसे बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग माता पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। तो आजकल यही समाज में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक बेटे ने संपत्ति से बेदखल किए जाने के बाद गुस्से से अपने पिता और 2 सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भोगवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है। तो देखिए कितना अच्छा पॉइंट दिया है कि भोगवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवन साथी और अपने बच्चे या माता पिता की हत्या करने तक उन्हें कोई गुरेज नहीं है। किसी की हत्या करना और खासकर किसी अपने की हत्या करना मानो एक खेल सा हो गया है। और ऐसा तभी संभव है जब रिश्तों में भावनाएं, प्यार, लगाव समाप्त हो जाए, या यूँ कहें कि आजकल के संबंधों में अपनत्व और प्रेम का स्थान पैसे ने ले लिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आधे से आधे रिश्ते तो लोग इसलिए निभा रहे हैं कि उनसे कभी न कभी काम पड़ सकता है। कहा जाता है कि दुनिया में भाई बहन का रिश्ता बहुत सबसे निकट का और सबसे ज़्यादा प्यार भरा होता है, लेकिन अब यह रिश्ता भी संपत्ति और उपहारों की भेंट चढ़ गया है। जिस दिन बहन ने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा, उसी दिन वह सबसे बड़ी शत्रु दिखाई देने लगती है। बहन का घर आना भी खलने लगता है, जबकि शादी से पहले यदि बहन उसके सबसे बड़ी दोस्त और हमदर्द हुआ करती थी। यह कैसा विकास है जहाँ मशीनें स्मार्ट बनने लगी हैं और इंसान अपनी स्मार्टनेस होते जा रहे हैं। अपना अधिकांश समय स्मार्ट गैजेट्स के साथ बिताने का लोगों में अपने परिवार और मित्रों के साथ संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी रिश्ते या संबंध होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना क्रांति के इस दौर में स्मार्टफोन ने रिश्तों की गर्माहट को खत्म कर दिया है। पहले
हर दोस्त में अलग भावनात्मक लगाव हुआ करता था और उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न होती थी। लेकिन स्मार्टफोन के ज़माने में एक ही संदेश हर किसी को भेज दिया जाता है। जब तक किसी से काम न पड़े तब तक उसके संपर्क भी करने की जरूरत अनुभव नहीं की जाती है। आज लोगों के जीवन में धन संपत्ति इतना महत्वपूर्ण हो गई है कि अपने ही खून के रिश्तों का कत्ल करने से वे भी नहीं चूकते हैं। विवाह संस्था में विश्वास की समाप्ति, परिवार में विघटन, भौतिक वस्तुओं के अधिक से अधिक पाने की लालसा, स्वयं को श्रेष्ठ और अन्यों को हीन मानने की प्रवृत्ति ने लोगों को अवसाद और निराशा के गर्त में ढकेल दिया है। इसके अलावा जब से हर चीज़ का बाजारीकरण हो गया है, तब से रिश्तों का महत्व और भी कमज़ोर हो गया है। आधुनिक विकसित तकनीक के माध्यम से बच्चे पैदा हो जाना, उनका पालन पोषण करने के लिए अनेक सार्वजनिक संस्थाओं की मौजूदगी, जिससे माँ का स्थान स्मार्ट मशीन लेने लगी है। घर और दफ्तर के हर काम के लिए रोबोट के इस्तेमाल ने रिश्तों को बाजार की वस्तु बना दिया है। ऐसे में जब मानव जीवन के अस्तित्व की निरंतरता ही घटने में हो तो रिश्ते की समाप्ति का संकट हैरानी की बात नहीं है। जब से इंसान ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति को जीवन का अहम हिस्सा बनाया है, तब से मानव समाज में अनेक तरह के जोखिमों से घिर गया है। जब लोगों ने परिवार के बड़े बुजुर्गों का स्थान गूगल और सोशल मीडिया को देना शुरू किया है, तब से वह दिग्भ्रमित हो गया है। किसी ने इस सच ही कहा है कि जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से दामन में अपने दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। मानव समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस विषय पर गंभीर विमर्श किया जाए और हर संभव कोशिश किया जाए ताकि रिश्तों के समाज की मशीनी समाज में बदलने से रोका जा सके। भोगवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवनसाथी, अपने बच्चों या माता पिता की हत्या करने तक से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। किसी की हत्या करना और खासकर किसी अपने की हत्या करना मानव खेल सा हो गया है और ऐसा तभी संभव है जब रिश्तों में भावनाएं, प्यार, लगाव समाप्त हो जाए। या यूँ तो कहें कि आजकल के संबंधों में अपनत्व और प्रेम का स्थान कौन ले लिया है, तो पैसे ने ले लिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आधे से रिश्ते तो लोग इसलिए निभा रहे हैं कि उनसे कभी न कभी काम पड़ सकता है। तो आज का लेख बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।